हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोग लद्दाख ट्रिप के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो जो आपने देखी होगी अगर, तो हमने बनाई थी कार प्रिपरेशन से रिलेटेड, कार से रिलेटेड जो भी हमें चीज़ें और कार को कैसे मेंटेन करना है ट्रिप प्लान करने से पहले, तो वो उसके बारे में थी। अगर आपने नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में मैं लिंक दे देता हूँ, तो आप वहाँ पे जाके देख लेना। तो आज की जो वीडियो है वो होने वाली है जर्नल तैयारी के बारे में, कि कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए और कैसे कैसे चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो स्टार्ट करते हैं। तो यार पूरा सामान मैंने बेड पे रख रखा है। तो बेसिकली भी पैकिंग ही करनी है मेरे को। तो पैकिंग करने से पहले मुझे लगा कि चलो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ सारी चीज़ें। और ये शूज़ वगैरह भी मैंने रख लिए हैं, और ये मैंने कुछ ऐसे चेकलिस्ट बनाई हुई है जिसको मुझे टिक करते हुए चलना है और सारा सामान पैक करना है। तो मैं आपको एक एक करके सारे सामान के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहली कैटेगरी है हमारी कपड़े। ठंड की जो क्लोथिंग रहती है उसका जो मेन फंडा है वो ये है कि आपको उसमें 3 लेयर्स कैरी करनी है। तो जो सबसे पहली लेयर है वो है वार्म लेयर, जो इनर फ्लीज होती है, उसको आपको ज़्यादा क्वांटिटी में रखना है। उसका रीज़न ये रहता है कि जो आप नीचे से पहनोगे उसमें स्वेटिंग वगैरह से देन आप नहाओगे तो देन उसको आप चेंज करोगे, राइट। तो अगर आपका 6 दिन का ट्रिप है तो आपके पास 6 दिन की इनर लेयर्स होनी चाहिए, या तो कम से कम 4 दिन या 5 दिन की तो होनी ही चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम आप 2 दिन उसको वेयर कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर पाओगे। उसके बाद आती है हमारी मिड लेयर। मिड लेयर में आपकी छोटी मोटी कोई स्वेट शर्ट आ गई, देन कोई स्वेटर्स आ गए, या कुछ थोड़ा सा हैवी स्टफ आ गया। एंड देन थर्ड फाइनल लेयर जो रहती है वो रहती है हमारी जैकेट। तो भाई जैकेट जो है ना वो आप एक कैरी करो या 2 कर लो या 3 कर लो, वो आपके ऊपर है। और देन ट्रैवलिंग का मेन फंडा रहता है कि भाई जितना आप लाइट से लाइट पॉसिबल ट्रैवल कर सको उतना ज़्यादा अच्छा है। उसके अलावा कपड़ों में जो मेन चीज़ है वो है भाई ग्लव्स। तो ग्लव्स हमने डिकैथलॉन के ले रखे हैं। ये काफ़ी पुराने और काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है भाई ये। और इसके नीचे पहले ये फ्लीज लेयर है, तो ये बहुत काम की चीज़ है। जब ज़्यादा ठंड होती है तो पहले आप फ्लीज यूज़ करते हो, देन फिर आप ऊपर से ये ग्लव्स यूज़ करते हो। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। देन इसके अलावा सॉक्सेस, तो गर्म सॉक्सेस बहुत ज़रूरी है भाई, ये आपको भूलनी नहीं है। देन इसके अलावा आप ऊपर से गर्म कैप वगैरह वेयर कर सकते हो। देन फाइनल एक चीज़ आती है शूज़। तो हमारे पास डिकैथलॉन के शूज़ हैं, ये स्नो बूट्स हैं बेसिकली। और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, इतने महंगे भी नहीं है, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट कह सकते हो। अब ये वाटरप्रूफ वगैरह भी हैं, काफ़ी हद तक ये वाटरप्रूफ हैं। अब जो दूसरी कैटेगरी आती है वो आती है फूड से रिलेटेड। तो खाने पीने में क्या सब रहता है और कैसे रहता है, तो वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। तो भाई सबसे मेन चीज़ जो है खाने पीने से रिलेटेड वो है पानी। तो आपके पास जो है वो इनफ पानी होना चाहिए, जिसके लिए मेरे पास ये 2 बोतल हैं, 2-2 लीटर वाली हैं। 2 लीटर से थोड़ा ज़्यादा आता है इसमें। और एक ये 10 लीटर का कैन। तो इसको मैंने काफ़ी यूज़ किया और ये काफ़ी ड्यूरेबल है भाई, बहुत मज़ेदार चीज़ है ये। अभी तक का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा इसके साथ। देन उसके बाद जो दूसरा पार्ट आता है खाने पीने में वो आ जाता है अपना गैस स्टोव। तो भाई आपको कुकिंग करनी है या नहीं करनी है, आपको गैस स्टोव स्टिल रखना चाहिए अपने साथ मेरे हिसाब से, क्योंकि ये काफ़ी काम की चीज़ है। जैसे ये गैस सिलेंडर है, ये बुटेन गैस है बेसिकली। क्योंकि कई बार आपको गर्म पानी चाहिए या आपको छोटा मोटा काम करना है, जैसे मैगी बनानी है, कभी चाय बनानी है, तो ये बहुत काम की चीज़ है। और अगर आपने पुरानी गाड़ी वाली वीडियो देखी तो उसमें मैंने बताया कि गैस स्टोव अगर गर्म पानी है, जैसे आपकी गाड़ी डीजल स्टार्ट नहीं होती है, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो गर्म पानी के लिए आपके काम आएगा। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। अब इसमें एक कैच है, मैंने ये वीडियो भी बनाई हुई है अपने चैनल पे, आप देख सकते हो। ब्यूटेन गैस जो है वो हाई एल्टीट्यूड पे या फिर ज़्यादा ठंडे एरिया में कई बार ये जलती नहीं है ढंग से। तो उसके लिए मैंने एक और सिलेंडर मंगा के रखा हुआ था, ये कभी यूज़ नहीं हुआ। ये एक्सट्रीम गैस एक्चुअली देखो कोलमैन का है, और ये -27 डिग्री तक काम करता है। तो इसमें बेसिकली गैस की थोड़ी कॉम्पोजिशन अलग है। ये प्योर ब्यूटेन होती है, ये ब्यूटेन प्रोपेन मिक्स होती है। तो ये कुछ ऐसा मिक्सचर है जो कम टेम्परेचर पे भी काम कर जाता है। कुछ इमरजेंसी के लिए देखो रेडी टू ईट रखा हुआ है, राजमा मसाला है, देन ये चावल वगैरह हैं, तो कुछ डब्बे इसके रखे हुए हैं हमने। इसके अलावा यार कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह रहते हैं अपने पास, ड्राई फ्रूट्स हो गए, देन ये स्नैक्स हो गए मंचिंग वगैरह करने के लिए, पीनट्स वगैरह हो गए, बिस्किट्स वगैरह हो गए। तो ये सब बेसिक चीज़ें रहती हैं खाने पीने में, तो ये आपको कैरी कर लेनी चाहिए। मैगी रख सकते हो आप। इसका रीज़न ये रहता है कि जब आप एक्सट्रीम में ट्रैवल करते हो तो हु नोस कि आप कहीं फंस जाओ, कहीं गाड़ी ख़राब हो जाए, तो आपके पास खाने पीने के लिए इनफ चीज़ें होनी चाहिए। ड्राई फ्रूट्स रख सकते हो, फ्रूट रख सकते हो, राइट। तो और इसके अलावा आपको नाइफ़ और मैच स्टिक आपके पास हमेशा रखनी है, माचिस जो होती है। अगर मान लो आपको फ्रूट खाना है तो आपके पास नाइफ़ होनी चाहिए कुछ कटिंग वगैरह करने के लिए। देन मैच स्टिक ऐसा है कि अगर आप कहीं फंस जाओ, आपके पास लकड़ियाँ भी हैं, आप जला भी सकते हो, लेकिन आपके पास माचिस नहीं है तो आप जलाओगे कैसे। अब अगली कैटेगरी की बात कर लेते हैं। आपको एक फ़र्स्ट एड बॉक्स कैरी करना चाहिए। देखो मैं आपको फ़र्स्ट एड बॉक्स दिखाता हूँ अपना।
ये देखो प्रॉपर, हम हमेशा हर ट्रिप पे इसको साथ रखते हैं। तो इसमें इस बार जो चीज़ ऐड ऑन हुई है ये ऑक्सीजन सिलेंडर, ये मैंने अमेज़ोन से मंगाया। सारा सामान जो भी है इसमें काफ़ी हद तक अमेज़ोन का हाथ है भाई, तो मैं लिंक आपको सब शेयर कर दूंगा। फर्स्ट एड बॉक्स में भाई सबसे पहले मेन फर्स्ट एड बॉक्स जो होता है अपने पास, बैंडेज, पट्टी, आयोडीन हो गया, देन हाइड्रोजन हो गया, ये बेसिक चीज़ें। आप किसी मेडिकल स्टोर पे जाओगे, उसको बोलोगे कि फर्स्ट एड बॉक्स रेडी कर दो तो वो आपको दे देंगे। देन इसके अलावा आपको कुछ बेसिक मेडिसिन अपने साथ ले लेनी है, फीवर के लिए, कोल्ड के लिए, हेडेक के लिए, और क्या हो सकता है, नोज़िया हो गया, जैसे वॉमिटिंग वगैरह आती है, डायरिया हो गया। तो ये बेसिक मेडिसिन आपको एक एक स्ट्रिप ले लेनी है, वो आपके कभी काम आ जाएगी। इसके अलावा हम लोग ये लेके आए थे डिकैथलॉन से, ये हाइड्रेशन पाउडर है। अगर आपको लगे कि डिहाइड्रेशन हो रही है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसमें कुछ सॉल्ट्स वगैरह रहते हैं एक्स्ट्रा, जो आपकी बॉडी को दोबारा से रिवाइव करने में हेल्प करते हैं। अगर आप लेह लद्दाख जैसे हाई एल्टीट्यूड एरिया में जा रहे हो तो आपको ऑक्सीमीटर ज़रूर साथ में रख लेना है। तो ऑक्सीमीटर का काम ये होता है बेसिकली, वो आपके ब्लड में जो ऑक्सीजन की सैचुरेशन है उसको कैलकुलेट करके देता है। तो मोस्टली जो है वो आपकी 98-97 के आसपास रहती है। अगर वो 90 से नीचे जाती है तो इट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन। तो उस केस में आपको ऑक्सीजन यूज़ करनी है जो आपने सप्लीमेंट ले रखा है। अगर आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है या टाइम नहीं है तो आपको ये लेह से भी मिल जाते हैं, तो आप लेह से कैरी कर सकते हो। बट जब भी एक्सट्रीम जाओ तो अपने पास ज़रूर रखो। अब आ जाते हैं एक फाइनल कैटेगरी पे, जो कि है कुछ लाइफ सेविंग चीज़ें। मेन चीज़ सबसे बड़ी एक टॉर्च। तो ये भाई मैंने ये भी अमेज़ोन से मंगाई है, शैडो हॉक की है, टैक्टिकल फ्लैश लाइट है ये। तो ये काफ़ी पावरफुल है। टॉर्च एक आपके पास होनी चाहिए इमरजेंसी के लिए। देन ये एक कैंपिंग नाइफ़ है, ये भी मैंने अमेज़ोन से ख़रीदा था, काफ़ी काम आ जाता है। कभी लकड़ी लुकड़ी कुछ काटनी है या कुछ ऐसा काम करना है तो ये कैंपिंग नाइफ़ आपके काम आ जाता है। काफ़ी मजबूत है, ये काफ़ी सॉलिड है अभी तक, तो इसने अच्छा परफॉर्म किया है। और एक हमने अम्ब्रेला भी ले रखा है, तो आपको अच्छा खासा बड़ा अम्ब्रेला एक अपने पास रखना है, क्योंकि बारिश हो, स्नो हो तो ये आपके काम आ जाएगा। इसके अलावा मैं आपको कुछ जर्नल टिप्स दे देता हूँ। अगर आप लेह लद्दाख जैसे रीजन में ट्रैवल कर रहे हो तो भाई वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पोस्ट पेड सिम चलती है। तो भाई पोस्ट पेड सिम आपको ज़रूर से अपनी ले लेनी है, पोस्ट पेड सिम लेनी है। देन वहाँ पे जो है मैक्सिमम रीच शायद जियो की है, आई डोंट नो, कंफर्म नहीं है ये चीज़, लेकिन जियो काफ़ी हद तक चलता है और BSNL सबसे ज़्यादा वहाँ पे चलता है। और एयरटेल भी काफ़ी जगह पे आपको सिग्नल मिल जाएंगे, काफ़ी जगह पे नहीं मिलेंगे, तो मिक्स रहता है। अगर आपके पास दोनों सिम है, दोनों लेके जाओ। अगर एक है तो भाई आप उसको पोस्ट पेड जरूर करवा लो, पर वहाँ पे प्रीपेड नहीं चलेगी। और एक सबसे मेन चीज़ जो कि आपको करनी है वो करनी है कि भाई आपको अपने जो मैप्स हैं, गूगल मैप्स हैं, उनको आपने ऑफलाइन डाउनलोड कर लेना है। क्योंकि अगर आप उनको ऑफलाइन डाउनलोड नहीं करोगे तो वहाँ पे जो रिमोट एरियाज़ है वहाँ पे कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है। आपको गांव-गांव जाके कनेक्टिविटी मिलेगी, पर जो रास्ते हैं वहाँ पे कहीं कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी। एक मेन चीज़ यार मैं भूल गया, पहले हम लोग दूसरे जो नॉर्मल सॉफ्ट केस बैग होता है, पहले हम उसमें अपने कपड़े लेके जाते थे। अब हमने काफ़ी टाइम से ये काइंड ऑफ रक्सैक बैग है, तो हमने ये 2 बैग परचेज़ किए हैं अपने अपने अलग अलग, मैंने और प्रिया ने। देन कई बार जैसे पैदल चलना पड़ता है थोड़ा बहुत इधर उधर, तो फिर ये इजी है कैरी करना। वो जो बैग है प्रॉपर अटैची है, उसमें फिर हमें प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ी। इसके अलावा अगर आपने कुछ भी इन्फॉर्मेशन, जैसे मैं करता रहता हूँ, रिसर्च करी है, कुछ वीडियोस देखी हैं, कुछ ब्लॉग्स पढ़े हैं, तो भाई वो सारी चीज़ें भी आपको डाउनलोड कर लेनी है। क्योंकि वहाँ अगर इंटरनेट नहीं होगा तो आप उनको यूज़ नहीं कर पाओगे। तो अगर आप ये सोचते हो कि आपने याद कर लिया सब कुछ तो फिर फाइन है। अगर आपको लगता है कि आप वहाँ जाके देख लोगे तो भाई ये मतलब कुछ एक अलग लेवल के रीजन्स हैं, यहाँ पे इतनी अच्छी कनेक्टिविटी आपको नहीं मिलेगी, तो मे बी आप वहाँ जाके फंस जाओ। इसके अलावा एक और मेन चीज़ रहेगी, दिस इज़ फॉर एमरजेंसी पर्पस ओनली। ये ब्लैंकेट भी कैरी किया, देखो ब्लैंकेट को हमने भी वैक्यूम करके रख लिया, क्योंकि ये इमरजेंसी के लिए, शायद हम इसको कभी यूज़ नहीं करेंगे। लास्ट टाइम भी लेके गए थे, ऐसे ही लेके आए थे। और इसके अलावा तो बाकी कुछ बचा नहीं अभी यार, काफ़ी टाइम लगेगा, मुझे पैकिंग वगैरह करनी है सारी कंप्लीट। अगर किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई भी कन्फ्यूज़न है या आपको परचेज़ करनी है तो मैं नीचे लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बाकी आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर कुछ आपको आइडिया है जो इसमें मिसिंग लग रहा है आपको, तो देन वो आप मेरे को कमेंट्स में बताना। क्योंकि इस बार लकीली हम लोग 1 हफ़्ता पहले पैकिंग कर रहे हैं, तो ये अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ इससे एग्जैक्ट 7 दिन बाद हम लोग ट्रिप अपना स्टार्ट करेंगे, तो उससे पहले ये वीडियो आ जाएगी ऑब्वियसली। तो आप हमें कमेंट्स में बताना, तो अगर कुछ पेंडिंग चीज़ रहेगी होगी तो वो भी हम कंसिडर करेंगे। क्योंकि हम दोनों ही होने वाले हैं, एक ही गाड़ी है, हमारे साथ कोई भी हेल्प करने के लिए नहीं होगा। अगर आप जितना सीरियसली चीज़ों को सोचोगे, प्लान करोगे,
उतना ही आप अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाओगे और शायद आप उतना ही बेटर तरीके से ट्रिप कर पाओगे और इन्जॉय कर पाओगे। क्योंकि अगर ट्रिप का एक्सपीरियंस ख़राब हो जाए तो फिर भाई आप शायद दूसरी तीसरी बार जाने की हिम्मत नहीं करते हो। तो उम्मीद है आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और वीडियो लगी है अच्छी तो लाइक कर देना और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो ताकि किसी के काम आ सके। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे आपके पास लेटेस्ट फ़ोटोज़ वीडियोज़ आती रहेंगी। तो चलो फिर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे जल्दी लद्दाख ट्रिप पे।